जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बहुत महत्व माना गया है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था और इसके लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप करना पड़ा था। तब के बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही पौराणिक कथा को जिसमें शिव जी ने मगरमच्छ बनकर पार्वती जी की परीक्षा ली थी। माता पार्वती जी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर ही नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे, इसलिए शिवजी भी स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में एक तालाब था। उस तालाब के मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। अब लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख न सुनी गई। हृदय द्रवित हो उठा उनका और वो तालाब के पास जा पहुंची। देखती हैं कि एक मगरमच्छ ने लड़के को तालाब के अंदर ले जा रहा है, खींच रहा है उसे तालाब के अंदर। लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा कि हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। तो मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है, मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम मानता हूँ। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ू भला। पार्वती जी ने बहुत विनती की, बहुत अनुनय किया कि इसे छोड़ दे, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगी। तो मगरमच्छ बोला, मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया वैसा किसी देवता के लिए भी संभव नहीं था। उसका सारा फल आप इस बालक के प्राणों के बदले दे रही हो। ये सारा तप चला जाएगा आपका। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन वापस दो। मगरमच्छ ने पार्वती के तपदान करने का संकल्प करवाया और तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। इस पर मगर बोला कि हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं कितना तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। इस पर पार्वती माता बोली कि हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निकल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल पाता। देखते ही देखते वो लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप प्रारंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प किया। इस पर भगवान सदाशिव फिर से प्रकट हुए और बोले, पार्वती, भला अब तुम तप क्यों कर रही हो। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के लिए जो संकल्प किया, वैसा ही मैं फिर से घोर तप करने का प्रयास कर रही हूँ और आपको मैं फिर से प्रसन्न करूँगी। इस पर महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों ही रूपों में मैं था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में
अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने की मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप कर मुझे पा लिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम किया और वहां से प्रसन्न मन से विदा ली। शिवजी महाराज आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें और आप सबकी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे।